इसलिए लोगों को मालूम था ये एलिया का चेला है, जो एलिया के ऊपर है वो इसके ऊपर होगा। हालेलुया। जो आत्मा एलिया में है वो इसमें होगा। आमीन। हालेलुया। इस करके सब लोग उसे देखते थे और उनको पता था कि एलिया उठाया जाने वाला है, क्योंकि सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने रिवील करा दिया था। एलिशा को भी पता था। एलिशा से वो आके बोलते थे, अरे तेरी सेवा का बहुत बढ़िया हो जाएगी, यहाँ पे ये होगा वो होगा, इतने बड़े चिन्ह चमत्कार और ये सब चीजों में उस लेवल पे था। हालेलुया। और तू यही रह जा। एलिया ने भी बोला, परमेश्वर मुझे यरदन लेकर जाता है, यरदन के पार लेकर जा रहा है और तू इधर ही स्थिर रहे। हालेलुया। एलिशा ने बोला, नहीं, तेरे और परमेश्वर के जीवन की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो वहां सेटल नहीं हुआ। हालेलुया। खाली चिन्ह चमत्कारों में यहीं पे सेटल नहीं हुआ। चिन्ह चमत्कार, अद्भुत काम, इससे भी बड़ी एक जगह जिस पे एलिया को परमेश्वर लेके जाना चाहता। हालेलुया। एलिया के जरिए बड़े चिन्ह चमत्कार, बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें होती थी, लेकिन परमेश्वर इसे और आगे लेके जा रहा था। कहां पे? यरदन। हालेलुया। और उसने बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं रुकने वाला हूं। और वो फिर आगे बढ़ गया और यरदन के पार गए, यरदन गए। हालेलुया। और जैसे यरदन गए तो एलिया ने अपनी चादर निकाली, उसको ऐसे ऐंठ लिया, ऐंठने के बाद नदी पे मारा, यरदन पे मारा, और यरदन जो है दो भाग हो गई, आधा पानी इधर आधा इधर। हालेलुया। और वो वहां से निकल के पार गए। हालेलुया। ये अद्भुत काम, मतलब यरदन पार, यानी कि आत्मा में से होकर बढ़ना। हालेलुया। आत्मिक रीति से इस लेवल पर चले जाना, यरदन पार जाना, कि मतलब स्वर्ग के नीचे आप आ गए। हालेलुया। आत्मा में इस रीति से वो बढ़ गया। जिन चमत्कारों के बाद, जिन चमत्कार वरदान करते, क्या करते? वरदानों के जरिए जिन चमत्कार होता, हमें वरदानों की धुन में होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहते हैं, लेकिन इसे और ज्यादा वरदान चाहिए थे। हालेलुया। उसका जीवन ऐसा कि वो स्वर्गीय बातों को देख पाए। आमीन। हालेलुया। सो वहां पे गया, और वहां पे जाने के बाद जब वहां पे देखा उसने, और एलिया ने पूछा, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। और उसने बोला, जो आत्मा तुझ पर है उसका डबल पोर्शन मुझे चाहिए। हालेलुया। उसका डबल पोर्शन मुझे चाहिए। हालेलुया। अब यहां पे एलिया के साथ जब एलिशा चल रहा था, हालेलुया, बीच में उसने अपने मन की कोई भी बात सामने नहीं रखी। उसने नहीं रखा कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, मैं ऐसा बनना चाहता हूं। ना 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 ना, कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। मगर वो डायरेक्ट चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। किसी पे एक्सपोज नहीं किया, इस सीक्रेट को किसी से नहीं बताया। हालेलुया। बल्कि वेट करता रहा कि कब मुझसे पूछा जाएगा। हालेलुया। मतलब मैं अपने आप से ना करूं, ना अपने आप से ना कहूं कि मुझे ऐसा बना दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे भी ऐसा भविष्यवक्ता बनना है, मुझे भी ऐसा सेवक बनना है, मुझे भी ऐसा ये ना 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 ना, उसने नहीं किया, बल्कि उसने वेट किया। हालेलुया। ताकि उससे पूछा जाए कि तू क्या चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। और उसने बताया, मुझे डबल चाहिए। उसका फोकस, उसका जो उद्देश्य था, हालेलुया, और उसका जो विजन था, उसका विजन किधर से था? परमेश्वर की तरफ से था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे एलिया की जगह पर रखा था। किसकी जगह पर? कितने लोग सुन रहे हैं? एलिया की जगह पर रखा था। हालेलुया। मतलब एलिया जब तक है तब तक एलिशा काम नहीं करेगा। ये फैक्ट है, क्योंकि परमेश्वर ने एलिया से बोला था उससे पहले कि जा अपनी जगह पर नून के पुत्र यहोशू को अभिषेक कर। हालेलुया। क्योंकि एलिया बोल चुका था, भाई मुझे उठा ले प्रभु, मैं इधर नहीं रहने वाला अभी। हालेलुया। और अब तक एलिया ने बड़े बड़े काम किए थे और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया था और एलीशा को उसकी जगह पर रखा था। हालेलुया। पर एलीशा तब तक काम नहीं कर रहा था जब तक
एलिया उठाया नहीं जाता, मतलब एलिया यहां से नहीं जाता। हालेलुया। ओके, किसी की जगह पर आप तभी आ सकते हो जब वो जगह खाली हो। हालेलुया। ये जगह खाली होने वाली थी और उसका फोकस था कि मैं अब एलिया की जगह पर होकर काम करने पर हूं। हालेलुया। उससे पहले उसे बहुत सारे जगह मिली, ये मिली, ये मिली, ये मिली। उन जगहों को उसने ठोकर मार दी, चाहे वो कितनी भी बड़ी बड़ी जगह क्यों ना हो, कितनी भी आकर्षित जगह क्यों ना हो, कितने भी जिन चमत्कार अद्भुत काम क्यों ना हो रहे हो, सब कुछ साइड कर दिया। कितनी भी बड़ी जय मिलने वाली हो, उसको सब कुछ साइड कर दिया। लेकिन उसका फोकस क्या था? उसका फोकस था जो आत्मा एलिया पर है वो मुझे उसका डबल चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये बोलेगा तो हो जाएगा, ये बोलेगा तो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका भरोसा था मैं इसे पालूंगा। आमीन। इसके लिए वो कंटिन्यू मेहनत कर रहा था, कंटिन्यू सैक्रिफाइस कर रहा था, छोड़ रहा था चीजों को। वो आराम नहीं चाहता था, वो ये नहीं चाहता भाई यहां पे सेटल हो जाए बस जिंदगी काफी है, इतना मिल जाए बस जिंदगी काफी, ऐसा नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लक्ष्य के लिए क्या करते हैं, जिससे आपको वो मिलने वाला है, जिन लोगों से आपको वो मिलने वाला है, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, उनके साथ आपका कमिटमेंट कैसा है। एलीशा का कमिटमेंट एलिया के साथ बहुत स्ट्रांग था। हालेलुया। को एलिया के साथ रह के कोई बड़े काम नहीं करता था, कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बस उसके साथ रहता था, उसके कपड़े धोता था, उसके हाथ धुलवाता था, उसके झूठे बर्तन धो के रखता था। हो सकता था एलिया जब बाहर से आता था, चल के आता था, तो उसके पांव दबाता था, वगैरह वगैरह, ये सब करता था, उसकी सेवा करता था। हालेलुया। मतलब एक कह सकते गुरु और चेले के बीच में जो रिश्ता था। आमीन, हालेलुया। उसको भरपूरी से और मजबूती से वो करता था। इसलिए जब एलिया जाने लगा तो एलिया के हृदय में परमेश्वर ने डाला, इससे पूछ चाहता क्या है। गिलगाल में नहीं रुका, उसके बाद बैतल, मतलब चर्च मिनिस्ट्री इसको मिल रही थी, अच्छा खासा चर्च इसको मिल रहा था, वहां पे सबसे ज्यादा एनॉइंटेड बंदा कोई था तो ये था। वहां पे भी इसने अपने आप को स्टबल नहीं किया, रोका नहीं। उसके बाद जब यरीहो आया तो बड़ी जय इसके सामने थी, बड़े बड़े काम, अद्भुत काम, और बस ये बड़ा फेमस होने वाला था, बहुत पैसा आने वाला था इसके पास। लेकिन वहां भी ये बंदा नहीं रुका। यरदन पार उस अद्भुत काम को देखा जो सबने नहीं देखा था, जो केवल मूसा के टाइम पे किसी ने देखा था, समुंदर को फटते हुए। और यहां पे बिल्कुल उसी तरीके से, और ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, मूसा के टाइम पे अलग तरीके से समुंदर फटा था, लेकिन यहां पे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वो चीज जो एलिया के पास थी। हालेलुया। चादर, एक आचरण को, हालेलुया, एक कैरेक्टर को, अनॉइंटिंग को, अभिषेक को, सामर्थ को, हालेलुया, भरपूरी को दर्शाती है। चादर जब हम ओढ़ लेते हैं तो वो हमें पूरी तरह से ढक लेती है। कितने लोग सुन रहे हैं? सर्दियों में ओढ़ते हैं ना चादर, शॉल वगैरह वगैरह, हालेलुया, वो हमें पूरी तरह से ढक लेती है। हालेलुया, हालेलुया। सो इंपॉर्टेंट कि इसका फोकस क्या था, और उसके लिए वो पूरी तरह से मेहनत कर रहा था, ईमानदार था। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर एलिया की जगह एलीशा को स्टेबल करने पर था। आमीन। और यहां पे हमने अद्भुत बातों को देखा। हालेलुया। मतलब जब आपका फोकस क्लियर होता है, जब आपको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, हालेलुया, जब आपको मालूम है परमेश्वर मुझे कैसा देखता है, जब आपको मालूम है परमेश्वर ने मेरे लिए क्या दर्शन देखा है, जब आपको पता है मेरा पिता मुझे क्या बनाना चाहता है, हालेलुया, हालेलुया, और आपको मालूम है, हो सकता है पूरा पूरा मालूम ना हो, आगे जाके आप देख रहे हो क्या चाहता है परमेश्वर मुझसे, क्या चाहता है परमेश्वर, और आप ईमानदारी से आगे बढ़ते जाते, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको उस डबल पोर्शन से, उस भरपूरी से
सच में भरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मूसा के टाइम पे जब देखते हैं, मूसा के टाइम पे जब कलीसिया बढ़ गई, कलीसिया से मतलब है बहुत काम बढ़ गया मूसा के पास। हालेलुया। मूसा सुबह से लेकर रात तक बैठा रहता था और न्याय करता रहता था। लोगों का न्याय करने का काम उसका था। हालेलुया। कोई कुछ मुकदमा लेके आता है, कोई कुछ मुकदमा, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, सब कुछ मूसा के पास लाया जाता था। हालेलुया। और मूसा परमेश्वर की आत्मा से भर के, क्योंकि मूसा पर परमेश्वर का आत्मा था। हालेलुया। मूसा बुद्धि और सामर्थ्य से परिपूर्ण था। मूसा के ऊपर आग थी परमेश्वर की। हमने निर्गमन 3 में देखा है कैसे परमेश्वर की आग मूसा के सामने थी, कैसे वो फिल हो गया, कैसे वो भर गया अपने परमेश्वर की उपस्थिति से। हालेलुया। उसकी ग्लोरी से, उसकी महिमा से वो भर गया था। हालेलुया। उसमें वो था। और जब वो काम बढ़ गया उसका, तो परमेश्वर ने उसे बोला कि इनमें से कुछ लोगों को जो है छाट ले यित्रो के जरिए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम गिनती में जाते हैं, गिनती की किताब पढ़ेंगे, अपनी बुक में लिखेंगे, पहले दूसरा राजा 2 अध्याय का 1 से और एलिया के उठाए जाने तक अपने जो किताब है उसमें नोट करेंगे। हालेलुया। गिनती 11 चैप्टर 17। हालेलुया। सोलह से पढ़ते हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइली पुरनियों में से ऐसे 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है। हालेलुया। कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहां खड़े हो। हालेलुया। तब मैं उतर कर तुझसे बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा। आमीन। और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाते रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया किस तरह से काम करते हैं। हालेलुया। यहां पे मूसा का काम बढ़ गया है। मूसा बहुत बिजी रहता है, सुबह से लेकर रात तक सेवा 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 सेवा। वो वहां पे बैठा या खड़ा एक ही जगह पर रहता है, पूरा टाइम वहां गुजर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके काम को हल्का करने के लिए उसको काम करने वालों के लिए एडवाइस दिया। हालेलुया। किसी के भी जरिए दिया। हालेलुया। और बोला कि इनमें से चुन ले जिनको तू जानता है। कितने लोग सुन रहे हैं? एलिया एलीशा को जानता था। हालेलुया। कि वो उसके साथ किस मन से रहता है। एलिया एलीशा के विषय में जानता था कि ये लालची है या नहीं है। एलिया एलीशा के बारे में जानता था कि ये कितना परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए समर्पित है। एलिया एलीशा के बारे में जानता था कि मेरे साथ कितना विश्वास योग्य है। वैसे मूसा उन लोगों को जानता था जो उसके साथ विश्वास योग्य थे। मूसा उन लोगों को जानता था जो उसके साथ पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे हर कंडीशन में। मूसा उन लोगों को जानता था कि ये लोग हैं जो मेरी बात को सुनते हैं, जो मेरी इज्जत करते हैं। ये सोच के मुझे खुदा ने इनके ऊपर अपॉइंट किया। मूसा जानता था कि ये भय मानते हैं इस बात का कि ये परमेश्वर का दास है। हालेलुया। उन्हीं लोगों को चुनकर मूसा लेकर आया, किसी और को नहीं लाया, जिन्हें वो क्या करता था, जानता था। सुनिए, हालेलुया। इंपॉर्टेंट बात, जरूरी बात। हालेलुया। अगर हमें किसी से कुछ पाना, अगर हमारा एक फोकस है हालेलुया कुछ पाने का, परमेश्वर से कुछ पाने का, हालेलुया, तो परमेश्वर ने यहां पे किसी को ठहराया है। एलिया को ठहराया था, एलीशा के लिए, मूसा को ठहराया, बहुतों के लिए।
आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनका रिलेशनशिप किस तरह का वहां पे, और मूसा लेकर आया वहां पर, और मूसा से परमेश्वर ने बोला था जो आत्मा तेरे अंदर है, जो अभिषेक तेरे अंदर है, हालेलुया। क्या यहां पे कौन से अभिषेक की बात थी? यहां पे केयरिंग, देखभाल करने के लिए, साथ में बोझ उठाने की, हालेलुया। इसको अलग नहीं किया, ये किसी के जाने के बाद की जगह वाली बात नहीं है, ये साथ रह के पहले काम करने की बात है। क्या करने की बात है? जब तक है उसके साथ कैसी विश्वास योग्यता के साथ वो बने हुए हैं, हालेलुया, हालेलुया। जब तक मूसा था तब तक कितनी ईमानदारी से मूसा के साथ ये लोग खड़े हुए थे। जब तक एलिया था, एलिशा एलिया के साथ कितनी ईमानदारी से उसके साथ खड़ा हुआ था, हालेलुया, हालेलुया। उस ईमानदारी को देख के परमेश्वर कहता है इन जिन लोगों को तू जानता है जो तेरी नजर में ईमानदार है, विश्वास योग्य है, इनको लेकर आ, हालेलुया, मैंने तेरे साथ खड़ा करूंगा। कितने लोग सुन रहे हैं? साथ खड़े होने के लिए हमें परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है, हालेलुया। किसी के भी साथ खड़े होने के लिए हमें सेम अनवाइंटिंग की, सेम अभिषेक की जरूरत है, सेम आत्मा की जरूरत है। जिस आत्मा में जिसके साथ हमें खड़े होना है उसके साथ चलने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। सो बोला जो अनवाइंटिंग तेरे ऊपर है उसमें से मैं इनमें कुछ डालूंगा, हालेलुया, हालेलुया, ताकि ये तेरे साथ विश्वास योग्य बने रहे, हालेलुया। तेरे कामों में ये तेरे साथ ईमानदारी से लगे रहे, तेरे साथ बोझ उठाए, तेरे साथ सेवा में लग जाए, हालेलुया, हालेलुया। ये शुरुआत है, ये स्टार्टिंग है। एलिशा यहां नहीं रुका, एलिशा के ऊपर ये था, एलिशा को चुना हुआ था, हालेलुया। बहुतों को एलिशा क्लास देता होगा, जो इधर उधर के सेवक होते थे, जब वहां पे जब एलिया के पास आते होंगे तो बहुतों को एलिशा सिखाता होगा, बहुतों के लिए एलिशा प्रार्थनाएं करता होगा। ये सब था उसके पास, और वो सब बोल रहे थे रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए। वो नहीं रुका, हालेलुया, हालेलुया। उसका फोकस अलग था, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है। यहां पे लिखा है परमेश्वर ने उससे बोला मैं ऐसा करूंगा। इसी का 25 में पढ़ेंगे, इसी का 25 वचन, या 23 से पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? हालेलुया। अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है कि नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की ये बातें कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए, हालेलुया। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर 70 पुरनियों में समवा दिया, हालेलुया। और जब वो आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की, आमीन, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? परमेश्वर कह रहा है तू क्या सोचता है यहोवा का हाथ इतना छोटा है? हालेलुया। मतलब 11वें अध्याय में शुरुआत में परमेश्वर ने मूसा से बातें करना शुरू की, और 11वें अध्याय के आखिरी में परमेश्वर कह रहा है मूसा तेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तो क्या मुझ पे भरोसा नहीं रखता? मेरे हाथ को छोटा समझता है? चुन के ला और मैं बताता हूं, देख मेरा वचन जो है वो पूरा होता है कि नहीं होता है, हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने जाके बाहर, मूसा वहां से तंबू से बाहर निकला, बाहर निकल के इजराइलियों को बताया ऐसा ऐसा परमेश्वर ने कहा कि 70 लोगों को चुन ले, और मैं आज इनको चुन रहा हूं, इनको चुन रहा हूं, इनको चुन रहा हूं, इनको चुन रहा हूं, मैं इन्हें जानता हूं, हालेलुया। और वो चुने गए, इसलिए बताया कि परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर ने किसको चुना है? परमेश्वर का विजन इनके लिए क्या है?
हालेलुया। परमेश्वर ने इनके लिए क्या सोचा है उन्हें नहीं पता था। एलिया के जरिए, मूसा के जरिए परमेश्वर ने बताया, इसको चुना, इसको चुना, इसको चुना, उसको चुना। हो सकता है उसमें से यहोशू भी रहा हो। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? और बाइबल कहती है यहोवा बादल में से होकर उतरा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और वो आत्मा जो मूसा में था उसमें से कुछ हिस्सा लिया और उन 70 के अंदर भर दिया। आमीन, हालेलुया। वो आत्मा से परिपूर्ण हो गए। जो अभिषेक मूसा पे था वो बहुत हाईली अनवाइंटिंग थी, बहुत भारी अभिषेक था। उसमें से थोड़ा सा डाला और वो थोड़े से ही भरपूर हो गए। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? और वो क्या करने लगे? भविष्यवाणी कर, नबूवतें करने लगे। हालेलुया। ये चिंता कि ये पवित्र आत्मा जो मूसा के ऊपर था परमेश्वर का, उसमें से इन्हें दिया गया है, ये चिन्ह है और ये भर गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में ये इस तरह की वरदानों के चिन्ह होते थे। आमीन, हालेलुया। नए नियम में ऐसा नहीं, नए नियम में दूसरा चिन्ह। आमीन, हालेलुया। उस पे हम आएंगे। यहां पर उन्होंने भविष्यवाणी करना शुरू किया और बाइबल कहती है उसके बाद नहीं की, उसी दिन की। जिस दिन आत्मा उतरा उसी दिन उन्होंने भविष्यवाणी की और ये दिखाया सबको कि सच में परमेश्वर ने इन्हें चुन लिया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा में से थोड़ा सा, कितना? थोड़ा सा। और ये लोग थोड़े में खुश थे। कितने लोग सुन रहे हैं? वजह क्योंकि परमेश्वर ने इनको ऐसा ही रखा था और परमेश्वर की इच्छा यही थी। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत सारे थे, एक नहीं थे, मगर इनमें से एक था जिसका नाम था यहोशू। हालेलुया। वो भी एलीशा की तरह बोलता था कि मैं मूसा को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मूसा के लिए वो तड़पता था, मूसा के पीछे लगा रहता था, मूसा के सामने हाथ बांधे ऐसे खड़ा रहता था। मूसा के लिए एक विश्वास योग्य दास था। मूसा के लिए वो बड़े बड़े युद्ध लड़ने के लिए तैयार था। मूसा के लिए वो जान देने के लिए तैयार था, क्योंकि वो जानता था मूसा को खुदा ने चुना है। हालेलुया। मेरी अगुवाई करने के लिए, इस्राएल की अगुवाई करने के लिए मूसा के ऊपर परमेश्वर का आत्मा है और मूसा में से होके वो हमसे बात करता है। हालेलुया। इसलिए मुझे मूसा के साथ रहना है। हालेलुया। यहां पे डिफरेंट था। यहां पे यहोशू को पता नहीं था कि मूसा का आगे क्या होने वाला। यहोशू तो जानता था ये मूसा ही हमें इजराइल लेकर जाएगा। मगर एलिया और एलीशा के टाइम पे क्लियर था कि एलिया उठाया जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे वो चाहिए जो इसके पास है। मगर यहोशू बिल्कुल निस्वार्थ, कितने लोग सुन रहे हैं, बिना किसी इच्छा के पवित्र लोगों की सेवा में लगा हुआ था। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। उसका फोकस यह था कि मुझे परमेश्वर के इस दास की सेवा में लगना है, इसके साथ बोझ उठाना है, इसके कामों में कंटिन्यू लगे रहना है। मूसा जो बोलेगा मैं करूंगा, मूसा जो बोलेगा मैं करूंगा। ईमानदारी पूरी तरह से। दिन रात जब मूसा पहाड़ पे गया तो यहोशू भी वहीं गया और वो पीछे। मूसा तो वहां पे गया परमेश्वर की प्रेजेंस में, लेकिन कह सकते वो दरवाजे पे बैठा हुआ। हालेलुया। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में था, प्रार्थनाओं में था और वो दरवाजे पर, मतलब मूसा बैतल में था और प्रार्थनाओं में पूरी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था और वो दरवाजे पे चौकसी करता था। हालेलुया। वो बैतल के दरवाजे पे पड़ा रहता था, उसकी देहली को छोड़ता नहीं था। वो तंबू के दरवाजे पे पड़ा रहता था। यहोशू तंबू की सेवा करता था। हालेलुया। मूसा तो प्रार्थना करके चला जाता था, लेकिन वो वहीं चर्च में ही पड़ा रहता था, चर्च की देखभाल करता था। मूसा को क्या जरूरत है, ये सब कुछ ऐसा करके देखता था। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर ने इन सब में, बहुतों में, मूसा में से थोड़ा सा लेकर डाला था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जानता था कि मूसा को जाना है। क्या करना है? मूसा को यहां से जाना है। मूसा के बाद कौन? वो देख रहा था इनमें सबसे ज्यादा मूसा के करीब कौन है। हालेलुया। वो देख रहा था इनमें से सबसे ज्यादा मूसा से प्रेम कौन करता है। वो देख रहा था इनमें से सबसे ज्यादा मूसा के काम के लिए कौन तड़पता है, कौन अपने आप को देता है, वो देख रहा था। हालेलुया। यहोशू को नहीं मालूम था, यहोशू को बस इतना पता था, मुझे जो आज्ञा दी जाएगी मैं वो करूंगा, बस वो करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो इजरायलियों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे छोड़ो, मेरे को ध्यान रखना है मूसा क्या कर रहा है। हालेलुया। मूसा मुझसे क्या कह रहा है, मुझे क्या करना है और क्या उनके साथ करना है। हालेलुया। केवल इतना मूसा को, उसको, यहोशू को ध्यान रहता था। हालेलुया, हालेलुया। और जब मूसा उठाया जाने वाला था, मतलब मूसा मरने वाला था, परमेश्वर मूसा को इजराइलियों के बीच में से हटाने वाला था, या परमेश्वर ने मूसा से बोल दिया कि तू इन्हें कनान लेकर नहीं जाएगा, बस पहाड़ पे चढ़ जा, यहीं से देख ले इजराइल कैसा है या कनान देश कैसा है, मैं तुझे आगे नहीं भेज रहा हूं। कोई भी वजह रही हो, वजह बहुत सारी थी। हालेलुया। हमें वजहों पे नहीं जाना, बट ये है कि मूसा वहां से जाने वाला था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब जरूरत थी परमेश्वर को मूसा की जगह कौन? बाइबल में तो लिखा है, पैदा होने से पहले और रचने से पहले ही मैंने तुझ पे चित्त लगाया। हालेलुया। मैं तुझे क्या बनाऊंगा मुझे मालूम है, ऐसा परमेश्वर हो। हालेलुया। यहोशू को मालूम नहीं था, यहोशू का काम था सेवा, 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 सेवा। बस दिन रात वो सेवा में लगा रहता था। वो सेवकाई जो मूसा को दी गई थी, उस सेवा में वो कंटिन्यू लगा रहता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर ने देखा ये मूसा के लिए विश्वास योग्य है। आमीन। मूसा के पास जो अभिषेक था, मूसा ने बहुत उसको ऑनर किया, बहुत इज्जत दी। मूसा के पास जो परमेश्वर ने आत्मा डाला था, उसको बहुत इज्जत दी। मूसा ने जो परमेश्वर को सेवा दी थी, मूसा ने उस सेवकाई को बहुत इज्जत दी थी। अपने आप को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, शून्य कर दिया था। लिखा है मूसा जैसा नम्र इंसान पूरी धरती पे नहीं था, ऐसा परमेश्वर बोलते हैं। हालेलुया। पर अब मूसा से वो लेने का समय था, क्योंकि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में आराम में जाने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। अब मूसा के पास जो है, किसको दूं? कौन है जो मूसा का ध्यान रखता था, तो मूसा की चीजों का भी ध्यान रख सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू को पहले से सेट कर रखा था, पहले से उसके हृदय में वो जज्बा डाल रखा था सेवा करने का। सेवकाई एक बहुत बड़ी चीज होती है, याद रखिए, बहुत और बहुत बड़ी चीज होती है। यहोशू बैतल के दरवाजे पे पड़ा रहता था, तंबू के दरवाजे पे पड़ा रहता था। मूसा चला जाता था अंदर घंटों, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मूसा वहां पे है। यहोशू दरवाजे पे है, हिलता नहीं था बंदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दास अंदर गया, क्या जरूरत पड़ जाए, क्या जरूरत पड़ जाए, मुझे उसकी सेवा में उपस्थित रहना है, ऐसा सोच के। हालेलुया। जैसे अंदर से कुछ आवाज आती थी तो एकदम अलर्ट हो जाता था। पड़े पड़े हो सकता है उसकी आंख लग जाती हो, नींद आ जाती हो, मगर वो कैसा सोता था नहीं मालूम। हालेलुया, हालेलुया। अगर मक्खी भी आके यहां बैठ जाए तो उठ जाता था, इतना चौकन्ना रहता था। हालेलुया। ये सब चीजें परमेश्वर देख रहा था। एलीशा जो एलिया के साथ रहता था, उसकी ईमानदारी को, उसकी सेवा को परमेश्वर देख रहा था। हालेलुया। क्योंकि मूसा तो नहीं देने वाला था ना, देने वाला कौन था? परमेश्वर। हालेलुया। बोला तुझ में जो है उसमें से निकाल के उस पर डालूंगा। हालेलुया, आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तुझ में जो है उसमें से निकाल कर इस पर डालूंगा। हालेलुया,
परमेश्वर डालेगा, और परमेश्वर बादल में से उतर के आया, उन 70 पे डाल दिया। आमीन। अब यहां पे यहोशू है, और यहोशू पूरी जिंदगी निस्वार्थ मूसा की सेवा करता रहा। हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्या कहा? ये डिट्रेनोमनी अपना व्यवस्था विवरण की किताब 39 चैप्टर 39 चैप्टर है क्या? 39 नहीं है? कुछ तो गड़बड़ हो गई ना? हालेलुया। एक मिनट। हालेलुया। हालेलुया। 31 चैप्टर 31 चैप्टर में, हालेलुया, व्यवस्था विवरण में हालेलुया, मूसा का उत्तराधिकारी कौन होगा? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके ऊपर जाहिर कर दिया था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ओके। यहां पे 7 पद में जब लिखा है, तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इजराइलियों के सम्मुख कहा, हालेलुया, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा। हालेलुया। और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा, और तेरे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। 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 सो परमेश्वर ने यहोशू को मूसा की जगह रखा। हालेलुया। मूसा का काम क्या था? मूसा को क्यों चुना था? मूसा के ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्यों था? इसलिए कि इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाकर रास्ते में होते हुए कनान देश पहुंचाए और उस देश का अधिकारी करवाए। हालेलुया। 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 और यहां पे मूसा की जगह परमेश्वर यहोशू को रखता है। यहोशू को मालूम था, यहोशू को यह सब पता था कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मुझसे यह कहा, लेकिन उसके बाद भी वो मूसा के लिए इतना ईमानदार था, इतना ईमानदार था कि जब मूसा चला गया तब वो रो रहा था बैठा हुआ, तब वो निराशा में था, हताशा में था। और परमेश्वर ने आके यहोशू की किताब 1 अध्याय में जब शुरुआत में हम पढ़ते हैं, उसे याद दिलाया कि मूसा की जगह मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। मूसा पर जो अभिषेक था, मूसा पर जो भरपूरी थी, वो सब की सब परमेश्वर ने यहोशू को दी। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
कई बार परमेश्वर अपने विजन को सीक्रेट रखता है। कई बार वो लोगों को देखता रहता है, इसको मुझे देना है मगर इसे बताना नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसके बाद जब यहोशू खड़ा हुआ तो वो अद्भुत आत्मा से परिपूर्ण हो गया, वो बुद्धि से, सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गया। वो उस बोझ को, उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए जैसे मूसा के संग संग परमेश्वर था, वैसे उसके साथ खड़ा हो गया परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मूसा ने वो सब कुछ, यहोशू ने वो सब कुछ पा लिया जो मूसा पे था। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने समुंदर फाड़ा था, यहोशू के टाइम पे भी यरदन नदी 2 हिस्से हो गई थी। हालेलुया। उससे भी ज्यादा खतरनाक एक ही तरफ को बहने लगी थी। इधर का पानी बह के चला गया, सूख गया सब, लेकिन एक तरफ को बहने लगी, उधर उल्टी नदी बहा दी। कितने लोग सुन रहे? अद्भुत काम। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम कंटिन्यू यहोशू की तरह से वेट करें, ईमानदार रहे, बैतल में बने रहे, भवन में बने रहे, भवन के कामों में लगे रहे, उसकी सेवकाई में लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो बोझ जो दिया गया है, वो कार्य जो दिया गया है, उसमें हम कितना हिस्सेदारी करते हैं, कितना बोझ उठाते हैं, परमेश्वर देख रहा है। एक एक चीज को काउंट कर रहा है। यहोशू के टाइम पे वो देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, यहोशू क्या कर रहा और बाकी लोग क्या कर रहे। हालेलुया। बाकी लोगों को जितना बताया गया उतना ही करते थे, लेकिन यहोशू कहता था नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम मूसा के साथ मूसा का बोझ उठाए। किसका बोझ उठाए? मूसा अकेला ना रह जाए, इसलिए मूसा को अकेला वो छोड़ता नहीं था, और परमेश्वर की मंशा को वो समझ गया था। हालेलुया, हालेलुया। और इस तरह से यहोशू ने वो अभिषेक पाया कि इतना ग्रेट, इतना अद्भुत लीडर बना कि यरीहो उसके जरिए परमेश्वर ने गिरा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ हिस्सा नहीं, मूसा की भरपूरी थी। हालेलुया। मगर एलीशा कुछ आगे सोच रहा था। हालेलुया। एलीशा को इससे सब्र नहीं था। आमीन। एलीशा को डबल चाहिए था। कितना चाहिए था? डबल। हालेलुया। परमेश्वर कंटिन्यू वॉच कर रहा था कि गिलगाल से जब ये चले बैतल आए। हालेलुया। इसने नहीं चाहा वहां पे रहना, इसको वो नहीं चाहिए था। एलिया के लिए विश्वास योग्य था कि जब तक तू धरती पे रहेगा तेरे अधीन रहूंगा। हालेलुया। जब तक तू धरती पे रहेगा तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया। जब तक तू धरती पे रहेगा तुझे अपनी आंखों से देखता रहूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी सांस तक उसने सोच लिया था मैं एलिया को नहीं छोड़ूंगा। आमीन। परमेश्वर देख रहा था। हालेलुया। एलिया के जरिए पूछा क्या चाहता है? डबल चाहिए। हालेलुया। आपने जो किया है उससे बड़ा काम करना है। आमीन। आपके काम जो अधूरे हैं उनको मुझे पूरा करना है। आपके तो करने, अपने भी तो करने हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे हिस्से का भी तो कुछ करना पड़ेगा। और परमेश्वर की आत्मा से वो डबल अभिषेक से जो एलिया पे था परिपूर्ण हो गया। हालेलुया। भर गया पूरी तरह से। बाइबल में लिखा है एलिया ने 7 बड़े बड़े चमत्कार किए। कितने? 7। लेकिन एलीशा ने 14 बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। 14 बड़े काम हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना भारी अभिषेक उसके ऊपर था, इतना भारी अभिषेक था कि जब वो मर गया तो उसकी हड्डियां कब्र में पड़ी हुई थी। कहां पड़ी हुई थी? और इजराइल के कुछ लोग एक मुर्दे को, एक अर्थी को लेके जा रहे थे और वो कब्रिस्तान में लेके जा रहे थे उसे गाड़ने के लिए। जब कब्रिस्तान में उन्होंने एंट्री की तो वहीं पे एलीशा की कब्र भी थी, उसमें हड्डियां पड़ी थी। लेकिन सामने से उन्होंने देखा बहुत धूल उड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि सेना कोई आ रही है।
वो डर गए। आराम की सेना ने, आराम का जो राजा है उसकी सेना ने हम पर हमला कर दिया और वो वहीं पे उस अर्थी को फेंक के कि कोई भी कब्र है इसी में डाल दो और भाग लिए। हालेलुया। एलीशा की हड्डी से मुर्दा टच हुआ, उठ के खड़ा हो गया, मैं कहां हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने भी देखा धड़ 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 आवाजें आ रही है, कुछ सेना आ रही है। उसने देखा लोग भाग रहे हैं, भागो भागो करके वो भी पीछे भाग लिया। है रुको रुको रुको। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? ये अभिषेक एलीशा के ऊपर था। आमीन। वजह ईमानदार रहा। उसने कहा अधीनता को नहीं छोड़ूंगा, तेरे अधीन रहना है, मुझे तेरी उपस्थिति में रहना है, तेरे साथ ईमानदार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। डबल पोर्शन पाया। कितना? डबल। हालेलुया। एलीशा पे परमेश्वर का कुछ अभिषेक था, एलिया पे पूरा का पूरा तो नहीं था, परमेश्वर की भरपूरी तो नहीं थी, क्योंकि एलीशा श्राप भी दे देता था, आग गिरे तुम 50 के 50 भस्म हो जाओ। पूरी तरह से तो नहीं था वो, परमेश्वर तो उसमें आके रहने नहीं लगा था, लेकिन कुछ था। हालेलुया। उस कुछ का 2 गुना एलीशा पे था। हालेलुया, हालेलुया। मगर यहां जो है, उसने कहा चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और भरपूरी का पाओ। हालेलुया, भरपूरी का पाओ। अब परमेश्वर ने विजन देखा है कि यीशु तुम में रहे, वो भरपूरी से रहे, पूरी तरह से तुम अंश अंश करके यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बदल जाओ। हालेलुया। वो सब कुछ जो यीशु मसीह का है वो हमारा हो। चेले यीशु के साथ रहते थे, दिन रात यीशु के साथ रहते थे। पतरस कहता प्रभु हम सब छोड़ के आ गए। हालेलुया, हालेलुया। पतरस था, पतरस के साथ साथ और चेले थे जो नाव में मछलियां पकड़ते थे, वो नेट छोड़ के भाग लिए। यीशु ने बोला आ जाओ, और वो नेट छोड़ के, मछलियों का जाल छोड़ के आ गए, आगे बढ़ा। और लोग थे यूहन्ना वगैरह, वहां पे जाके बोला ए आओ। वो अपने बाप को छोड़ के नेट, बिजनेस, क्या अपना बिजनेस और अपना बाप सब छोड़ के यीशु के पीछे आ गए। हालेलुया। यीशु के साथ चलने लगे, दिन रात उसकी सेवा करते थे। आमीन। वो जो कहता था वैसा ही करते थे, बातें करते थे, वाद विवाद करते थे, नदी के किनारे सो गए, जंगल में सो गए, बगिया में सो गए, रेत के ऊपर सो गए, पत्थर के ऊपर सो गए, किधर सो रहे मालूम नहीं। हालेलुया। यीशु के साथ रहते थे, केवल यीशु मसीह के क्या करते थे? साथ रहते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना की किताब 16 अध्याय 17 पद में ऐसा लिखा है। कितने लोग सुन रहे हैं? समझ के आगे चल रहे हैं? सुन के आगे चल रहे हैं? कितने लोगों को अब तक समझ में आ रहा है? हालेलुया। कुछ लोगों को परमेश्वर ने चुना, ये मूसा के साथ बोझ उठाए। हालेलुया, हालेलुया। एक को चुना मूसा जैसा हो जाए। कितने लोग सुन रहे हैं? एलीशा को बोला एलिया से भी डबल हो जाए। हालेलुया, एलिया से भी डबल हो जाए। मगर उनके पीछे उनका परिश्रम है, उनके पीछे उनकी सेवकाई है, उनके पीछे उनका विजन है, उनका फोकस है, उनके पीछे उनका मेहनत है, ईमानदारी है, अधीनता है। हालेलुया। सेवा का भाव है, समर्पण है पूरी तरह से कि ये एलिया से भी डबल काम करेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? यहोशू मूसा जैसे काम करेगा। उससे पहले 70 चुने मूसा के कामों में हिस्सेदारी करेंगे। उसके बाद यहोशू मूसा जैसा बना दूंगा तुझे। उसके बाद एलीशा एलिया से डबल आ जाएगा। हालेलुया। किसके जैसा? एक मूसा की हिस्सेदारी, दूसरा मूसा जैसा, तीसरा
एलिया से डबल। हालेलुया, हालेलुया। मगर अब हमको बोल रहा है तुम मेरे जैसे हो जाओगे। हालेलुया, हमसे बोल रहा है ना। डबल, डबल नहीं। डबल किस में था? किसका डबल था? एलिया का। एक इंसान था। हालेलुया। पर यहां खुद खुदा है, परमेश्वर है। हालेलुया, कोई मनुष्य नहीं है, खुदा खुद आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की किताब 16 अध्याय उसका 17 पद। सत्रह नहीं 7 पढ़ेंगे इसका। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हालेलुया, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु मैं यदि जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। मूसा का जाना यहोशू के लिए क्या था? अच्छा था। एलिया का जाना एलीशा के लिए डबल अच्छा था। हालेलुया, मतलब एलिया से भी ज्यादा अच्छा था। हालेलुया। अब हमारा प्रभु, हमारा खुदा खुद आके कह रहा है, जो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, जो खुद राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये वही है जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और उसमें जो कुछ भी है बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। और वो उस भरपूरी के साथ यहां पर आया। उसने दिखाया मैं ही खुदा हूं। आमीन। उसने दिखाया, यीशु ने दिखाया परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कौन है। यीशु ने अपने आप को नहीं दिखाया, उसने, यीशु मसीह ने अपने पिता को, अपने परमेश्वर को दिखाया। हालेलुया। वो कितना सामर्थी है। मूसा के जरिए हवा चला के समुद्र फाड़ा, यहोशू के जरिए नदी एक साइड बहा दी, साइड में। एलीशा के जरिए चादर मार के नदी को 2 हिस्से कर दिया, पानी को। हालेलुया। मगर अब जो है वो पानी के ऊपर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो उसके ऊपर आके खड़ा हो गया, मेरे पैरों के नीचे। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को पैर रखने की जगह चाहिए थी, यहोशू को पैर रखने की जगह चाहिए थी, एलीशा को पैर रखने की जगह चाहिए थी। हालेलुया। इतना टाइम नहीं है अपने पास। हालेलुया। तेरे ऊपर ही पैर डालते हैं। हालेलुया। यहां वो है और कह रहा अब मेरा जाना जरूरी है। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। तूफान को बोल रुक, रुक गया। मुर्दे को बोला उठ, उठ गया। लंगड़े को बोला भाग, भाग लिया। अंधे को बोला देख, देखने लगा। पापी को बोला मन फिरा और वो बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो खुदा सामने बैठ के बोल रहा है, जैसे यहोशू का, जैसे मूसा का जाना जरूरी था, यहोशू के लिए अच्छा हुआ। जैसे एलिया का जाना जरूरी था, एलीशा के लिए अच्छा हुआ, वैसे वो खुदा कह रहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मेरे प्रभु का जाना मेरे लिए अच्छा है। एक दूसरे से बोलो हालेलुया। क्योंकि, बोलो क्योंकि वो आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा, जो यीशु का आत्मा उसमें है, वो भरपूरी से मेरे लिए भेजा जाएगा और वो मुझ में हो। हालेलुया। ताकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मुझ में हो।
हालेलुया, हालेलुया। और मैं यीशु जैसा बन जाऊं। हालेलुया। प्रभु कह रहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हालेलुया। चेले दुखी थे, परेशान थे। बाप रे, तेरे बगैर हम क्या करेंगे प्रभु। यहोशू परेशान था, मूसा चला गया, मुंह लटकाए बैठा था। अब कौन हमें इज़राइल लेकर जाएगा, कौन हमें कनान लेकर जाएगा, कौन हमें मन्ना खिलाएगा, कौन हमें चट्टान में से पानी पिलाएगा, आगे यरीहो कौन उसको गिराएगा। हालेलुया। निराश था। हालेलुया। एलीशा भी दुखी था, हे मेरे पिता करके रो रहा था। हालेलुया। क्योंकि एक टच था उनके अंदर, एक जो रिलेशन था। हालेलुया। इमोशनल जो रिलेशन उनका डेवलप हो गया था, उनकी भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई थी। आमीन। हालेलुया। दूर होना दुख तो होता है। हालेलुया। पर वो कह रहा है ये अच्छा है तुम्हारे लिए। कितने लोग सुन रहे हैं? तुम्हारे लिए अच्छा है। हालेलुया। अपने माँ बाप, कई बार माँ बाप क्या होते अपने बेटे बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए या आईएएस बनाने के लिए, हालेलुया, दूर भेज देते हैं। क्या फायदा? बोला अच्छा है तेरे लिए, अच्छा है। दिन रात पढ़, दिन रात पढ़, दिन रात पढ़। यहां पे रहेगा या रहेगी, बोले पानी लेके आ, ठीक है, चल जा नीचे से मसाला लेके आ, चल जा दूध लेके आ, चल जा पानी लेके आ। हालेलुया। चल जा सब्जी लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ, कुछ तो रहेगा। सब छोड़ दिया। हालेलुया। फोकस क्या है तुम्हारा? आईएएस बनना। क्या तुमको अपना बच्चे को आईएएस बनाना तो अपने घर में रख के नहीं बना सकते। हालेलुया। आपको उसे सेपरेट करना पड़ेगा। दिन रात वो पढ़ाई करेंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता है, ऐसा मैंने सुना है। मैं तो नहीं हूं, पर मैंने सुना है, मैंने जाना है ऐसा होता है। हालेलुया। उसका अलग होना अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु कह रहा है तुम ही मैं जो बनाने जा रहा हूं ऐसे नहीं बनोगे। हालेलुया। इसलिए मेरा जाना जरूरी है। हालेलुया। और तुम्हारे लिए अच्छा है, ताकि वो सहायक जिसका परमेश्वर ने वादा किया है, यानी कि पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, वो आएगा नहीं। मैं जाऊंगा तो वो आएगा। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह के ऊपर आया था वैसे ही तुम पर भी आएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलीशा का दर्शन था एलिया का डबल। आमीन। परमेश्वर का दर्शन था यहोशू मूसा के जैसा हो। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे यहोशू के साथ रहूंगा, ना इसे धोखा दूंगा ना छोड़ूंगा, और मैं इसको मूसा के जैसा बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर अब हमारे खुदा का दर्शन है कि मुझे और आप सबको अपने पुत्र यीशु मसीह के जैसा बना दे। हालेलुया, हालेलुया। उसकी भरपूरी हमारे अंदर हो, उसका वो आत्मा जो भरपूरी का आत्मा है पूर्ण रीति से हम में रहे, और पिता को, पुत्र को और पवित्र आत्मा को हमारे अंदर होके वो प्रकट करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रेरितों के काम 1:8 में जाएंगे सीधा। यीशु मरे, गाड़े गए और जी उठे मरे हुए में से। आमीन। हालेलुया। 500 लोगों ने देखा। कितने लोगों ने स्वर्ग जाते हुए देखा? 500 लोगों ने देखा। कितने लोग कोठरी में वेट कर रहे थे? 120। हालेलुया। क्यों वेट कर रहे थे? क्योंकि जाते टाइम यीशु ने बोला था तुम यहीं पे रुकना, यहीं पे इंतजार करना जब तक वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा ना आ जाए। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है जब वो आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और पृथ्वी के छोर तक, और भी जगह लिखा, और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया।
मेरे गवाह ठहरोगे। लोग कहेंगे यीशु जैसे हैं, ये यीशु के गवाह है। यीशु की गवाही, इनमें से जीवित गवाही सामने आती है। हालेलुया। ये बिल्कुल यीशु के जैसे लगते हैं, यीशु के नाम से जाने जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इतनी भरपूरी आएगी। तो लॉर्ड ने बोला था कि आत्मा आएगा और तुम सामर्थ पाओ, तब तक वेट करना। यहोशू ने मूसा जैसा बनने के लिए, उसे नहीं मालूम था, वेट किया सालों। 40 साल तो रास्ते में चले ना। हालेलुया। एलीशा ने एलिया का डबल पोर्शन पाने के लिए वेट किया। वेट करने का मतलब है, जब आप रास्ते में चल रहे हो और आपको कोई चीज चाहिए तो उसके ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे, लेकिन विजन क्लियर नहीं है तो आप कहीं भी अटक जाओगे। आपका दर्शन क्लियर नहीं है, आप कहीं भी अटक जाओगे। आपका दर्शन क्लियर नहीं है कि परमेश्वर मुझे क्या बनाना चाहता है, तो आप कहीं भी अटक जाओगे, किधर भी रुक जाओगे। जैसे दुनियावी रूप से होता है, किसी बाइबल कहती है कि दर्शन के बगैर इंसान निरंकुश होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता उसका। हालेलुया। बहुत से होता ना, क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं इसलिए माँ बाप बोलते पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ रहे। क्या बनोगे? देखेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। या कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, क्या करोगे? देख लेंगे, जो मिलेगा कर लेंगे, जो मिलेगा कर लोगे। सामने वाला देखते ठीक है, झाड़ू पोछे भी लगा दो, ठीक है, यही कर लेंगे। क्या करना है? विजन अगर क्लियर नहीं है आपके जीवन में, आपको पता नहीं आपको क्या करना है, आपके माँ बाप को नहीं पता कि इसे क्या बनाना है, तो बेकार है। लक्ष्य होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर विजन देता है तो प्रोविजन भी देता है। मतलब अगर वो दर्शन देता है तो उसका प्रबंध भी करता है। माँ बाप अगर अपने बच्चों के लिए दर्शन देखते हैं, विजन देखते हैं कि मैं अपनी बेटी को, अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, तो इंतजाम भी उन्हीं को करना पड़ेगा। 8-10 लाख रुपए जो फीस लगती है डॉक्टरी के लिए, उसका इंतजाम भी उन्हीं को करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि वो इतने ईमानदार है, इतने मेहनती है, बच्चा इतना दर्शन से प्रेम करता है कि वो चाहता है कि जो मुझे बनाना चाहते मैं वही बनूंगा, उसके लिए मेहनत करता है, अपने आप को देता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, बेकार कपड़े पहनता है, हर जगह कॉम्प्रोमाइज करता है, मगर विजन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हालेलुया। अपने लक्ष्य पे चलने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो ग्रेस मिलता है, सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिल जाती है, सरकार पूरा खर्चा उठाती है। अमेरिका भेज दिया, डॉक्टर बन के आ रहा है। हालेलुया। उसकी सेवा देखेगा, उसकी ईमानदारी देखेगा, उसकी विश्वास योग्यता देखेगा और सरकार उसकी हेल्प करेगी। हालेलुया। परमेश्वर ये देखता है, ये तरीका परमेश्वर का है। उसने यहोशू को देखा कैसा है, उसने एलीशा को देखा कैसा है, यीशु ने चेलों को देखा ये कैसे है। हालेलुया। एक को छोड़ के, आमीन, सबको देखा, 500 को देखा। यीशु जा रहा है स्वर्ग और बोल रहा है पवित्र आत्मा आएगा तुम पर, तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम में और यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। तीनों एरिया तक, यर्दन पार, मतलब पृथ्वी के छोर छोर तक, पृथ्वी को क्रॉस करके जाओगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर जानता है कि मुझे इसे क्या बनाना, क्या हमें पता है परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहता है? कुछ भी बन जाएंगे ऐसा नहीं चलता, दर्शन आपका होना जरूरी है। हालेलुया। एलीशा का दर्शन था, एलिया का डबल मुझे चाहिए। इसने इतने चमत्कार किए, इसके वाले तो मुझे करना है, इसका जो आधा काम है, 7 चमत्कार एलिया के बचे हुए हैं वो करने पूरे, 7 अपने और डालने। हालेलुया। तो डबल चाहिए। हालेलुया। जितना आधा इसका मिल गया उसका और डबल मुझे चाहिए। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया।
यहोशू का दर्शन क्लियर था, मुझे सेवा करनी है। उसका रिवॉर्ड, उसकी स्कॉलरशिप परमेश्वर ने उसे दी। आमीन, हालेलुया। मूसा का जाना यहोशू के लिए, एलिया का जाना एलिशा के लिए, यीशु मसीह का जाना हम सब के लिए, प्रेरितों के लिए अच्छा है। कितने लोग सुन रहे हैं? पर जो अच्छा है, तो परमेश्वर कह रहा अच्छा है, उस अच्छाई से कितने लोग प्यार करते हैं? कितने लोग उस अच्छाई से प्यार करते हैं कि वो चाहते कि हाँ, अच्छा क्या था? उस आत्मा की भरपूरी। वो आत्मा आएगा, हमें यीशु मसीह के कैरेक्टर को डेवलप करेगा। वो आएगा, हमें परमेश्वर को डेवलप करेगा। वो आएगा, अपने कामों को हमारे अंदर से प्रकट करेगा, हमें भरपूरी देगा, हमें यीशु मसीह के जैसा बनाएगा। कितने लोग इस बात को चाहते हैं? कैसे चाहते हैं? कितनी मेहनत करते हैं, कितने ईमानदारी से उसके पीछे चलते हैं, किस तरह से वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। 120 वेट कर रहे थे, 380 भाग गए थे। 380 भाग गए थे। हालेलुया। 120 को बनना था यीशु जैसा। जो आत्मा यीशु पर था, जो कुछ यीशु के अंदर था, वो चाहिए था इन 120 को। हालेलुया। जो यीशु के बाहर था, दुनियावी रूप से, मतलब बैतल चर्च चाहिए, जिन चमत्कार भी चाहिए, यर्दन तक भी चले जाएंगे, लेकिन उस लेवल पे नहीं जाना। हालेलुया। जब उसके जैसा बनना है। वो 380 नहीं थे ऐसे, उनको आत्मा से कोई लेना देना नहीं था। प्रभु के दास बोलते हैं, इसलिए वो 380 बैठे नहीं जाके, उन्होंने भी चर्च खोल लिए जाके। उन्होंने भी अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। तभी तो पौलुस के टाइम पे बात होती है, कोई कहता मैं अपुल्लोस का हूं, कोई कहता मैं पौलुस का हूं। तो वहां पे काम कर रहे थे 380। आज भी बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सारे चर्चेज ऐसे हैं जिनको आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो 380 में। हालेलुया। देखा यीशु को उन्होंने भी सब कुछ किया, मगर उसकी इच्छा नहीं की। वो जो बनाना चाहता है वो नहीं बनना चाहते, पर जो उससे फायदा मिला उसे लेना चाहते, उसके नाम से फायदा लेना चाहते, उसके नाम से दुकान चलना ना चाहते। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और प्रेरित 2 में हम पढ़ते हैं 120 इकट्ठे थे। हालेलुया। वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे। परमेश्वर, आपने कहा है आत्मा को उंडेलोगे। आपने कहा, योएल के जरिए कहा, आपने खुद आके अपने पुत्र यीशु मसीह के मुंह से हमसे कहा कि यहीं ठहरे रहना। हम यहां पे ठहरे। हालेलुया। हमें भरपूरी दे। क्या दे? डबल पोर्शन नहीं। हालेलुया। मूसा जैसी सेवा नहीं, हमें भरपूरी चाहिए। हालेलुया। भरपूरी चाहिए। और वो भरपूरी के लिए प्रेयर कर रहे थे। और बाइबल में ऐसा लिखा है, 2 अध्याय में जब हम जाते हैं प्रेरितों के काम में, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीवा फटती हुई दिखाई दी। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? आग किसी जीवा फटती हुई दिखाई दी। आग जो मूसा की वेदी पर थी, वही परमेश्वर जो मूसा को मूसा बना देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आंधी किसी सनसनाहट, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस, पवित्र आत्मा का अभिषेक। जो एलिया के टाइम पे एलिशा बोल रहा, मेरे को डबल चाहिए, मेरे को डबल चाहिए। हालेलुया। और लिखा है, आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर
जहां वे बैठे थे गूंज गया। आमीन, हालेलुया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और जिनमें उनमें से हर एक पर आकर ठहरी। आमीन। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। लिखा है भर गए। क्या हो गया? भर गए। मूसा भरा नहीं था, एलिया भरा नहीं था, एलीशा भरा नहीं था, मगर ये भर गए। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, भरपूर हो गए। हालेलुया। उनमें से जीवन के जल की नदियां बहने लगी, उसमें से सोते बहने लगे, उनके अंदर से वो सामर्थ बहने लगी। हालेलुया। चिन्ह प्रकट होने लगे और एक नया चिन्ह आया जब आत्मा से पूर्ण रीति से वो भर गए। इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी। हालेलुया। और एक नया चिन्ह आया, वे सब के सब अन्य अन्य भाषाओं से प्रार्थनाएं करने लगे, अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। यह भरपूरी है, यह भरपूरी का चिन्ह है। जब हम विश्वासियों की प्रार्थनाएं पढ़ते हैं 4 अध्याय में, तो वो कहते हैं, हे परमेश्वर, तू वही है जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ भी है सब कुछ रचा है। हालेलुया। अब देख कि तेरे सेवक और प्रभु के विरोध में कितने लोग खड़े हुए, और वो खड़े हो रहे थे और ये वचन पूरा हो चुका था। अब वो प्रार्थना कर रहे हैं, अब हमको हियाव दे, वरदान दे कि तेरे वचन को हिम्मत से सुना सके। हालेलुया, हालेलुया। और अपना हाथ बढ़ा चंगा करने के लिए, ताकि तेरे सेवक, पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम से चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम हो। हालेलुया। यह प्रार्थना की और लिखा है वो पवित्र आत्मा से भर गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वो जगह हिल गई। क्या हो गया? हिल गई। हालेलुया। एवरीडे वो भरते थे, हर दिन भरते थे, हर दिन ताजे ताजे भरते थे, रोज यीशु मसीह से भरते थे। हालेलुया। भर जाने का मतलब है, लिखा है 2 में पढ़ा, जब वो भर गए तो पवित्र आत्मा उनमें होके बातें करने लगा। आमीन। पहले अन्य अन्य भाषा और फिर प्रोफेसी भी हुई। सारे चिन्ह जितने भी पुराने और नए नियम के थे, जो खुद यीशु मसीह में सब कुछ था, वो सब कुछ उनके अंदर, उसके अंदर उंडील दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। परिपूर्ण हो गए। आत्मा एक सहायक है, इसलिए आया कि अब अंश अंश करके हमें यीशु मसीह के जैसा बनाए। आमीन, हालेलुया। गिलगाल कितनी भी दिक्कतें हो, कितनी भी परेशानियां हो, स्थिर रहना। जैसे एलिया के साथ एलीशा रहा, जैसे यहोशू मूसा के साथ हर मुसीबत में, हर परेशानी में खड़ा रहा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु चर्च से बोल रहा है। हालेलुया। मूसा ने 70 लोगों को बताया परमेश्वर का संदेश, उन पे हाथ रखे, आत्मा आया। फिर यहोशू को बताया कि परमेश्वर मेरी जगह तुझे रख रहा है, यानी कि मेरे जैसा देखता है। हालेलुया। हाथ रखा, वो उसके जैसा हुआ, क्योंकि उसमें जो था उसमें आ गया। मूसा जा रहा था, उसको जरूरत नहीं थी। हालेलुया। परमेश्वर ने एलीशा के हृदय में डाला कि मैं तुझे इसके भी डबल करने जा रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि इसका तो काम है जो अधूरा वो करना है, तुझे तेरा भी काम करना है। आमीन, हालेलुया। तो डबल चाहिए, मैं तुझे डबल देने जा रहा हूं। हालेलुया। एलिया के जरिए डबल दिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। मगर यहां खुद परमेश्वर है, खुद प्रभु है, और वो कह रहा है तुम मुझ में और मैं तुम में रहूं। हालेलुया। तुम मुझ में और मैं, जैसे पिता मुझ में और मैं पिता में बना रहता हूं, वैसे तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूं। हालेलुया, हालेलुया। जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है उसमें जीवन भी, जिसके पास पुत्र नहीं है उसमें जीवन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सो यहां पे जरूरत है भरपूर हो जाने की, यहां पे जरूरत है इस प्यास की कि हमें यीशु जैसा बनना है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा दर्शन क्या है, परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहता है। मुझे वही बनना है
जो परमेश्वर मुझे बनाना चाहता है। हालेलुया। उसका प्रोसेस है। यहोशू उस प्रोसेस से गुजरा मूसा जैसा बनने के लिए। एलीशा उस प्रोसेस से गुजरा एलिया से भी बड़ा काम करने के लिए। ये मनुष्य था। हालेलुया। लेकिन हमें भी एक प्रोसेस से गुजरना है यीशु जैसा बनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पवित्र आत्मा है जो हमें उसके जैसा कंटिन्यू बनाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा वरदानों की धुन में रहो। किस में रहो? वरदानों की धुन में रहो। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और उसकी खोज करो। परमेश्वर और उसकी सामर्थ्य की खोज करो। हालेलुया। उसके जैसा बनने के लिए वो क्या करता था वो करने के लिए खोज करो। उसका कैरेक्टर कैसा था वो करने के लिए खोज करो। उसने कहा ये काम जो मैं करता हूं तुम करोगे, इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के द्वारा, विश्वास ये कि परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके पुत्र के स्वरूप और समानता में बन जाऊं, उसका ये दर्शन है। हालेलुया, हालेलुया। उसी का दर्शन था यहोशू मूसा जैसा बने। उसी का दर्शन था एलीशा एलिया से डबल हो जाए। हालेलुया। उसी का दर्शन है कि हम यीशु जैसे बन जाएं। हालेलुया। यीशु जैसे हो जाएं और उसके लिए परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग से 2000 साल पहले यहां पे उतर आया है। हालेलुया। आप स्पेशल उतर के नहीं आ रहा, याद रखिए। ऊपर से बस अथॉरिटी, ऑर्डर्स आते हैं। पवित्र आत्मा को परमेश्वर जो बोलता है वही वो बताता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को ऑर्डर मिलते हैं। पवित्र आत्मा हमसे बात करता है किसी के भी जरिए। हालेलुया। ऊपर से कुछ नहीं आ रहा अभी। हालेलुया। ऑलरेडी यहां पर है, हम में है। जैसे वो मूसा में था, मूसा में से निकल के दूसरे में गया, एलिया में से निकल के दूसरे में गया। हालेलुया। थोड़ा 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 था लेकिन अब भरपूरी है। आमीन। अब पूर्ण रीति से परमेश्वर है, यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा? कितने लोगों को पाना है वो भरपूरी? आमीन। इसलिए जरूरी है पहले से स्टार्ट करना। पहला कौन? पहला स्टेप क्या था? 70 थे। हालेलुया। उसमें से जितने विश्वास योग्य होंगे, यानी कि एक विश्वास योग्य था, वो था योशुआ, यहोशू। हालेलुया। उसको मूसा जैसा बना दिया। हालेलुया। और जब वो मूसा जैसा बना, मूसा जैसा बनने की कोशिश की, तो परमेश्वर कह रहा मैं तुझसे इससे भी डबल करूंगा, एलीशा जैसा। हालेलुया। और फिर उससे भी आगे जब हम चलते हैं, एलीशा की तरह अपना फोकस क्लियर रखना है, पहुंचना का है। हालेलुया। लिफ्ट में नहीं, चल के आपको जाना है। हालेलुया। और अब एक ही स्टेप में 4th फ्लोर पे नहीं जा सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। यह परमेश्वर का तरीका। हालेलुया। उसने कहा अंश अंश करके तुम यीशु मसीह के जैसे बनते जाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस काम में तुम्हारी सहायता करेगा, वो सहायक है। हालेलुया। तुम्हें प्रार्थना करना नहीं आता, वो कह रहा है हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हम में होके प्रार्थना करेगा। हालेलुया। हमें नहीं पता यीशु कैसे चलता था, पवित्र आत्मा हम में होके बताएगा देखिए यीशु ऐसे चलता था, यीशु जैसा कैसे बनना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसे काम करने हैं, यीशु जैसा जीवन जीना है, यीशु दिखना चाहिए जैसे प्रेरितों में दिखने लगा था, वैसे आज भी परमेश्वर का एक ही दर्शन है कि हम सब उसके पुत्र के स्वरूप में बन जाए, ढल जाए पूरी तरह से। आमीन। हालेलुया,
हालेलुया। ओके, खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में चलेंगे। ये भरपूरी का दिन है, याद रखिए। आमीन। अब आपकी भूख प्यास है, जैसे एलीशा की भूख प्यास थी और उसने कॉम्प्रोमाइज